हाय, माय नेम इज अंकित। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रोटोटाइप डिजाइन पैटर्न। लास्ट वीडियो में गाइस हम लोगों ने देखा था फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न और सिंगलटन को भी देख चुके हैं, राइट? ओके। और गाइस आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि लोगों का क्वेश्चन था कि जो क्लास होती है, क्लास के अंदर जो फील्ड्स होते हैं उनको प्राइवेट रखना है या नहीं रखना है डिज़ाइन पैटर्न क्रिएट करते वक्त। तो मैं बताना चाहूँगा बिल्कुल यार, उसको डिज़ाइन पैटर्न में जो भी है फील्ड्स प्राइवेट रखोगे, गेटर सेटर के थ्रू एक्सेस रहे तो ज़्यादा बेहतर है। लास्ट वीडियोस में शायद मेरे से स्किप हो गया था, हो सकता है, तो गाइस मैंने इसको प्राइवेट बना दिया है, ठीक है? तो ये आप अपने में चेंजेस कर सकते हो, तो प्राइवेट बेहतर तरीका होता है, ठीक है? ओके। नाउ गाइस हम लोग बात करने वाले हैं प्रोटोटाइप। अब गाइस प्रोटोटाइप को सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि प्रोटोटाइप एक्चुअली यूज कहाँ पे करते हैं और कब यूज करते हैं, राइट? तो जस्ट मिनट गाइस, देखो प्रोटोटाइप एक ऐसा डिजाइन पैटर्न है जो काफी कम यूजेस में आता है, राइट? लेकिन इसका यूज कहाँ पे होता है तो वो पहले समझ लेते हैं, फिर इम्प्लीमेंटेशन की ओर बढ़ते हैं। गाइस गाइस देखो क्या होता है कि सिचुएशन है, लेट्स से कि मान लो कि आपके पास एक एप्लीकेशन है। इमेजिन करो ये आपके पास एक एप्लीकेशन है, इमेजिन करो दिस वन योर एप्लीकेशन। एंड गाइस इस एप्लीकेशन में मल्टीपल क्लासेस होती हैं, वेरियस टाइप ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं। लेट्स से कि आपके पास एक यूजर डिटेल्स नाम की एक क्लास है। अब गाइस मान लो कि इस एप्लीकेशन का एक यूआई पोर्शन होगा, जो भी होगा, जो यूजर जो है अपने सिस्टम पे यहाँ पे एक्सेस कर रहा है, ठीक है? तो क्लाइंट मतलब ब्राउजर के थ्रू एक्सेस करेगा, तो ये बैकएंड का कोड है। तो गाइस क्या होता है कि अब जब भी मान लो कि ये यूज़र जो भी है, अपने यूज़र ने लॉगिन किया और वो चाहता है कि खुद की प्रोफाइल देखना चाहता है, अपनी डिटेल देखना चाहता है, विच इज़ यूज़र डिटेल्स, राइट? तो पर्टिकुलर इस यूज़र ने अपनी यूज़र डिटेल को देखने के लिए रिकमेंड किया। तो हमने क्या किया गाइस, इंटरनली यूज़र डिटेल्स नाम की क्लास बना रखी। इसमें यूज़र नेम और यूज़र की जो भी अदर डिटेल्स हैं वो सारी फील्ड्स की वैल्यू इसका जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो उसमें एक एक सेट कर देंगे, यूज़र नेम, यूज़र एज और जो भी यूज़र सिटी, लाइक दैट। तो ये ओबी में आ जाएगा। लेकिन ओबी में ये वैल्यू आएगी कहाँ पे, कैसे आएगी? कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा ना पहले से, तभी तो इस ऑब्जेक्ट में सेट करेंगे यूज़र डिटेल्स क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके, राइट? तो वो होगा एक्चुअली इस यूज़र का जो रिकॉर्ड है वो पहले से रजिस्टर होगा ये यूज़र, और ये कहाँ पे होगा? डेटाबेस में, राइट? सिंपल है, डेटाबेस में होगा। तो जब भी ये रिक्वेस्ट करेगा तो ये बैकएंड में जाएगा और बैकएंड से ये जाएगा, इंटरैक्ट करेगा डेटाबेस से, और डेटाबेस से फिर रिटर्न होकर यूज़र की इंफॉर्मेशन आएगी, ठीक है? यूज़र की डिटेल्स आएगी जो भी है, ठीक है? यूज़र आईडी के अकॉर्डिंग, वट एवर यू कैन से दैट हियर, राइट? फिर ये फाइनली यूज़र की जो डिटेल्स है वो ओबी में ऑब्जेक्ट क्रिएट करके, यूज़र डिटेल्स क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसमें वैल्यू सेट कर देंगे, और फाइनली ऑब्जेक्ट के फॉर्म में जो है उसको सीरियलाइज डिसीरियलाइज करके क्लाइंट के लेवल पे जैसे भी दिखाना वो अलग बात है, लेकिन इसमें वैल्यू सेव करेंगे। अब गाइस ये सोचो कि एक बार ये क्रिएट करता है, फिर कल को ये दोबारा से रिक्वेस्ट करता है, फिर से ये जाता है डेटाबेस से इंटरैक्ट करता है, फिर से लाता है रिस्पॉन्स करता है, फिर ऑब्जेक्ट में असाइन करता है, फिर ये मान लो 50 बार करता है तो 50 बार क्या ये डेटा पे हिट मारेगा और बार बार डीबी से डेटाबेस से ऑब्जेक्ट क्रिएट बार बार करेगा। तो इससे क्या होगा कि एप्लीकेशन को जो एफिशिएंसी है, जो स्पीड है, वो स्लो हो जाती है और मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आपके एप्लीकेशन में क्रिएट होते हैं। अब गाइस आपको पता है, फॉर एग्जांपल यूजर 101 ये यूजर की आईडी है। अब इस यूजर की आईडी जो है डिटेल सेम ही रहेगी, जब तक उसमें कोई अपडेट रिकॉर्ड नहीं करेगा तब तक यूजर की डिटेल्स तो सेम ही रहेगी। तो क्यों ना एक ही बार ऑब्जेक्ट क्रिएट हो और उसको एक बार डेटाबेस से इंटरैक्ट करने के बाद एक बार यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर ले तो सेकेंड टाइम यहाँ पे ना जाए, डेटाबेस से ना लाए, बार बार इसी ऑब्जेक्ट को मैं रिटर्न करता रहूँ, जितनी बार रिक्वेस्ट करेगा इसी को, मतलब इसी की क्लोनिंग करता रहूँगा। कैसे करूँगा गाइस? चलिए, यही कॉन्सेप्ट है कि मिनिमाइज करना होता है ऑब्जेक्ट के जो नंबर ऑफ क्रिएशन ऑब्जेक्ट्स हैं उनको मिनिमाइज करना होता है प्रोटोटाइप का। तो ये डिजाइन पैटर्न बहुत कम यूज में आता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे चलिए समझते हैं गाइस। ओके गाइस यहाँ पे आते हैं। ओके नाउ गाइस सबसे पहले गाइस करना क्या है, बहुत जल्दी से यहाँ पे देखो, इसके अंदर मेरे को एक क्लास क्रिएट करनी है। इमेजिन करो लेट्स से कि हमारे पास एक गेम क्लास है और ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी, ठीक है? मेन क्लास मैंने पहले क्रिएट कर रखी है। तो लेट्स से इसके अंदर प्राइवेट लेट्स से नेम है, गेम का नेम होगा, ओके? एंड उसके बाद गाइस करना क्या है, एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं पब्लिक, ये हो गया गाइस। और साथ ही साथ गाइस एक चीज़ समझना
ओके, पब्लिक वॉइड, ओके ओके गाइस, इनकी चाइल्ड क्लास क्रिएट करेंगे हम, लेट्स से क्लास, और चाइल्ड क्लास लेट्स से कि पबजी एक गेम है, ठीक है, पबजी जिसके बारे में आप लोग अच्छे से जानते हो यार, ठीक है, पबजी है जो कि बैन हो चुका है, और लूडो है, ठीक है, लेट्स से 2 ही क्लास रखते हैं, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, जल्दी से कॉन्सेप्ट समझना है, राइट। तो लेट्स से कि गाइस यहाँ पे, और लेट्स से यहाँ पे सिस आउट करा देते हैं कुछ भी, ओके। सो गाइस ये हमारे पास आ गया पबजी का, ठीक है, पबजी मल्टीप्लेयर्स, राइट। ओके फाइनली गाइस ये क्रिएट हो गया। अब गाइस देखो ये हमारे पास मेन क्लास है, ठीक है। अब गाइस मान लो कि इमेजिन करो कि पबजी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, लूडो का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, एक बार ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाए तो दोबारा से ऑब्जेक्ट इसका ना क्रिएट करें, इसकी क्लोनिंग करेंगे, राइट। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पे समझो कि इसको क्या है, यहाँ पे इंटरफेस है तो इम्प्लीमेंट्स करेंगे क्लोनेबल इंटरफेस को, ठीक है। और यहाँ पे गाइस हम क्या कर लेते हैं, क्लोन को ओवरराइट करेंगे, ठीक है, डिफ़ॉल्ट क्लोन को ओवरराइट कर दिए, ओके फाइनली गुड, ओके। तो बहुत ही सिंपल है, एक गेम क्लास है, इसकी 2 चाइल्ड क्लास है, पबजी एंड लूडो, ठीक है, ओके। फाइनली गाइस क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, लेट्स से कि इमेजिन करो, सिर्फ अभी लूडो के टर्म में समझते हैं कि क्या प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पे एक काम करते हैं, अगर मैं इसको गाइस रन एज एंड जावा एप्लीकेशन करता हूँ तो बूम, तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा आ गया। लेकिन गाइस एक काम करता हूँ, थोड़ा सा और जनरलाइज कर देता हूँ, यहाँ पे टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड कर देते हैं, ओके, रिसोर्स एंड टू स्ट्रिंग मेथड एंड इनहेरिटेड, ओके, इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज यार आनी चाहिए, यहाँ पे नहीं है ये, जस्ट मिनट गाइस, ओके। लेट्स से कि गाइस इसको यहाँ पे प्राइवेट करने के बजाय पब्लिक कर देते हैं ताकि यहाँ पे इनहेरिट हो जाए ऊपर वाली प्रॉपर्टी, राइट। सो सोर्स एंड सो गाइस ये डिपेंड करता है कब आपको प्राइवेट करना है कब नहीं करना है, इट डिपेंड्स ऑन यू, राइट। तो ये टोटली डिपेंड्स करता है आपके ऊपर, सोर्स एंड जनरेट टू स्ट्रिंग, ठीक है। और ये मैंने इनहेरिट वाली प्रॉपर्टी को नाउ गाइस, अभी गाइस क्या है, इसको अगर रिलॉन्च करता हूँ तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो कि ये प्रिंट हो गया, राइट। लेकिन गाइस यहाँ पे समझो कि लूडो सेट किया है, सेट नेम, तो लूडो प्रिंट हो रहा है, राइट। लेकिन कल को मैं क्या करता हूँ, अब गाइस ये आई थिंक क्लोनेबल का जो कॉन्सेप्ट है शायद जावा 1.3 से आया हुआ है, और ये मे बी इफ़ आई एम राइट, ओके। और गाइस इसकी कास्टिंग करनी पड़ती क्योंकि ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर होता है, जो कि ऑब्जेक्ट टाइप का रिटर्न टाइप होता है बेसिकली, तो इसको कास्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, ओके। लेट्स से कि लूडो रेफरेंस टू आ गया। और गाइस इसमें क्या करता हूँ कि इसमें अभी कुछ नहीं सेट करता हूँ। अब गाइस यहाँ पे देखोगे प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं रन करता हूँ जावा एप्लीकेशन तो गाइस देखो ये ऑब्जेक्ट था जिसकी प्रॉपर्टी लूडो थी, सेम गाइस क्लोनिंग की तो यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट आ गया, मतलब सिमिलर ऑब्जेक्ट आ गया, वेरी गुड, ठीक है, क्लोनिंग करने पर। लेकिन इस क्लोनिंग में एक फॉल्ट है। फॉल्ट क्या है गाइस कि अगर मान लो कि मैं यहाँ पे लेट्स से ओके लेट्स से XYZ कर देता हूँ XYZ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जो यहाँ पे पहली बार सेट हुआ है क्लोनिंग इसी की हो, लूडो की, ठीक है, जब आए तो लूडो ही प्रिंट हो सेकेंड टाइम पे। लेकिन गाइस यहाँ पे देखो सेट नेम मैंने चेंज कर दिया, XYZ कर दिया। अब सेकेंड टाइम में देखो क्या प्रिंट होने वाला है, XYZ। मतलब कि गाइस अगर आपने ऊपर चेंजेस कर दिए तो वो रिफ्लेक्ट करेगा दूसरे ऑब्जेक्ट पे जो क्लोन किया गया ऑब्जेक्ट है। मतलब कि गाइस ये कहीं ना कहीं इंटरनली प्रॉपर तरीके से इसकी क्लोनिंग नहीं हो पाती, क्योंकि क्लोनिंग के 2 कॉन्सेप्ट हैं गाइस, एक सैलो क्लोनिंग होती है, एक डीप कॉपी क्लोनिंग होती है। तो डीप कॉपी मतलब गाइस देखो सैलो का मतलब होता है रेफरेंस कॉपी होना, और एक रेफरेंस कॉपी होना मतलब कि क्या होगा कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हीप मेमोरी में मल्टीपल ऑब्जेक्ट सेम मेमोरी लोकेशन पे रिफर कर रहे होंगे, मतलब एक ऑब्जेक्ट को मल्टीपल रेफरेंस वेरिएबल रेफर करते हैं। तो ये हो जाती सैलो कॉपी, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट अगर किसी तरह के चेंजेस परफॉर्म करता है तो दूसरे ऑब्जेक्ट को उसका चेंजेस दिखाई पड़ेगा, अगर दूसरा करता है तो पहले वाले को दिखाई पड़ेगा। तो मतलब कि कोई भी चेंज करेगा तो हर जगह ये रिफ्लेक्ट होगा।
तो इट्स नॉट अ गुड सैलो कॉपी क्लोनिंग। तो बेस्ट तरीका होता है गाइस डीप क्लोनिंग सॉरी। तो डीप क्लोनिंग के लिए गाइस आपको क्या करना है कि आप यहाँ पे जाओ, जनरली क्या करो कि जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है फिर उसकी एक एक प्रॉपर्टीज़ को कॉपी कर दो, ठीक है। पुराने वाले ऑब्जेक्ट का नया वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसकी कॉपी कर दो। लेकिन गाइस मैं ये अप्रोच नहीं फॉलो करूँगा, लोग जो जनरली करते हैं। इसके लिए मैं एक बेहतर प्रोफेशनल तरीके से फॉलो करूँगा, इसको ऐसे ही रखूँगा, लेकिन हाँ वो क्लोनिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी अचीव कर लूँगा। कैसे करूँगा गाइस, मैं यहाँ पे ये सब कुछ रिमूव करता हूँ, ठीक है, अभी के लिए बहरहाल। अब क्या करने वाला हूँ, एक क्लास क्रिएट करूँगा जिसका नाम होगा, अरे यार व्हाट है, ओके, क्लास नेम लेट्स से रजिस्ट्री क्लास, गेम रजिस्ट्री, ठीक है, ओके रजिस्ट्री। क्या करूँगा गाइस यहाँ पे लेट्स से कि मैप, ओके, सो लेट्स से अच्छा एक मैं क्या करूँगा, इनम भी क्रिएट करूँगा, गेम टाइप, गेम का टाइप जो भी होगा, ठीक है, लेट्स से इनम रहेगा, ओके। तो यहाँ पे एक इनम लेट्स से कि मेरा गेम है लूडो गेम है, और उसके बाद पबजी है, राइट, पबजी है, ठीक है। तो गेम रजिस्ट्री में इसका यूज़ होने वाला है, लेट्स से कि व्हाट गेम टाइप, वेरी सिंपल, राइट। और यहाँ पे क्या करूँगा गाइस, गेम, सो यहाँ पे क्या कर देता हूँ, लेट्स से दिस इनिशियलाइज लाइक दैट, इनिशियलाइज, ओके, समथिंग, कोई भी मेथड नेम रख लिया, ठीक है। और इसको मैं क्रिएट कर देता हूँ, क्रिएट मेथड इनिशियलाइज, ओके। सो यहाँ पे क्या करूँगा गाइस, वो सारे ऑब्जेक्ट जो क्रिएट होने थे, लेट्स से यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे था कंट्रोल जेड करके, 1 सेकेंड, लेट्स से ये एक ऑब्जेक्ट था, इसको यहाँ से कट करते हैं, गेम रजिस्ट्री के अंदर क्या करते हैं, और एक ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, एक सेकेंड ऑब्जेक्ट किसका रहेगा, पबजी का, पबजी कॉपी एंड ओके, थोड़ा सा सिस्टम स्लो चल रहा है यार। तो काफ़ी सिंपल है, ये दोनों ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट कर दिए। अब गाइस इन दो ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली कोई एक्सेस ही नहीं कर पाएगा, मतलब इसको कोई रिफ़र ही नहीं करेगा। इसको मैं ऐसी जगह रख दूंगा ताकि इसको कोई रेफर ना करे, बस इन ऑब्जेक्ट को बार बार सिर्फ क्लोनिंग ऑब्जेक्ट दूंगा। तो इमेजिन करो कि ये डेटाबेस से कहीं से आएगा, ये डेटाबेस से इसमें सेट हो रहा और यहीं पे ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ताकि कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा यहाँ पे। इसकी सिर्फ क्लोनिंग बार बार हम रिटर्न कराएंगे। एक बार डेटाबेस से, लेट्स से कि ये डेटाबेस, राइट। अब डेटाबेस से आने के बाद क्या करूँगा गाइस, इसको मैं क्या करूँगा, इसको चाहे तो एक फंक्शन बना के सेपरेट कहीं पे रख लो, लेकिन अभी इतना जनरलाइज नहीं करूँगा। उसके बाद फाइनली क्या करूँगा, गेम्स में इन्हें ऐड कर दूँगा, पुट कर दूँगा, ठीक है। तो लेट्स से यहाँ पे कैसे करेंगे, गेम टाइप डॉट लूडो पे लूडो को रख दूँगा गाइस। और मेरा सिस्टम थोड़ा सा स्लो है यार, हो सकता है, तो अगर मुझे लगेगा वीडियो को स्पीड अप करने का तो मैं स्पीड कर दूंगा, बिकॉज ऑफ माय सिस्टम स्लो है इस समय, राइट। वेरी नाइस, ओके। फाइनली गाइस यहाँ पे देख सकते हो कि ये हो चुका है, और फाइनली ये हो चुका है गाइस। अब यहाँ पे एक मेथड और बनाऊंगा गाइस, पब्लिक, लेट्स से कि गाइस यहाँ पे पब्लिक मेथड बनाऊंगा और यहाँ से क्या करूँगा, गेम रिटर्न कराऊंगा, गेम गेट गेम लाइक दैट, ओके। अब यहाँ पे किस तरह से गाइस करेंगे, जब भी गेम टाइप आएगा, ठीक है, कॉपी एंड टाइप एंड यहाँ पे क्या करूँगा गाइस कि यहाँ पे लेट्स से कि टाइप ओके, गेम्स मतलब इस गेम से निकालेंगे जो भी टाइप आएगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे गेट की डाल देंगे, ठीक है, टाइप, और इसको क्लोन कर देंगे गाइस। फाइनली यहाँ पे क्लोन करेंगे, राइट। और इसको चाहो तो यहाँ पे इस तरह से कर दो गाइस, और इसको ट्राई कैश में रख दो, ओके, ट्राई। फाइनली गाइस ये हो गया है। और यहाँ पे क्या करेंगे गाइस, रिटर्न कर देंगे, और यहाँ से रिटर्न नल कर देंगे अगर कुछ भी नहीं होता है, राइट। वेरी सिंपल गाइस, यू कैन सी हियर। और यहाँ पे शायद एक्सेप्शन ऐड करनी पड़ेगी, अच्छा कास्टिंग करनी पड़ेगी,
आप चाहो तो कास्टिंग कर लो, चाहे तो वहाँ पे क्लोन मेथड पे टाइप चेंज कर लो। मीन्स मैं कास्टिंग कर देता हूँ। टाइप चेंज करने का मतलब है यहाँ पे ऑब्जेक्ट रिटर्न होता है, तो इसको चाहे तो चेंज कर दो गेम टाइप में, राइट। फाइनली गाइस ये हो गया, रजिस्ट्री मेथड बन चुका है। और रजिस्ट्री एक बार देख सकते हो गाइस, इसके अंदर क्या है, सिंपल से ये है कंस्ट्रक्टर है, उसके बाद इनिशियलाइज मेथड कॉल होगा, तो मतलब ये ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज होकर डेटाबेस से मान लो ये आ रहा है। उसके बाद इसको फाइनली इस मैप लिस्ट में और यू कैन से की वैल्यू पेयर के रूप में स्टोर कर दूंगा। और जब भी इसको ऑब्जेक्ट को चाहिए होगा, क्लोनिंग की जरूरत पड़ेगी, वो इस गेट गेम को कॉल करेगा। इसके थ्रू जो है इस गेम्स लिस्ट से वो टाइप निकलेगा क्लोन होकर, राइट। तो क्या होगा कि मेन वाले ऑब्जेक्ट को कभी भी दिक्कत नहीं होगी। अब गाइस यहाँ पे देखो, लेट्स से कि यहाँ पे मेन पे आते हैं और गाइस लेट्स से कि आप क्या करते हैं, ओके गेम रजिस्ट्री, ठीक है, लूडो निकाला। तो गाइस यहाँ पे लेट्स से मैं क्या करूँगा, लूडो, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे इसको भी आपको टाइप कास्ट करना पड़ेगा आई थिंक, राइट, गेम्स लूडो एक्चुअली, ठीक है। तो ये काफ़ी सिंपल है गाइस, और इसको अगर आप प्रिंट करोगे इस बार तो ये ऑब्जेक्ट आएगा। लेट्स से कि अभी देखो गाइस, अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ, इमेजिन करो इसको भी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, लेट्स से ये कॉपी एंड ये पेस्ट, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा लूडो 2 एंड लूडो 2, ठीक है। अब गाइस इसको यहाँ से ये रहा, और गाइस अगर मैं इसको रन करता हूँ, इमेजिन करो, ठीक है। अच्छा इस बार क्लोनिंग चाहिए, अच्छा क्लोनिंग अब यहाँ से आ रही, ठीक है, दोनों के टाइम पे, और रन एज जावा एप्लीकेशन। तो यू कैन सी हियर गाइस लूडो आया, राइट। लेकिन अगर गाइस मैं यहाँ पे अभी चेंज करता हूँ तो नीचे वाले में भी XYZ आना चाहिए, राइट। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, ठीक है, मतलब अभी गाइस लूडो ही आएगा, ठीक है। मतलब कि गाइस आप अगर पहले ऑब्जेक्ट में चेंजेस कर रहे हो तो दूसरे वाले ऑब्जेक्ट की क्लोनिंग एक सेपरेट नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होकर क्लोनिंग होगी, पूरा एकदम फ्रेश रहेगा, तो इससे एक दूसरे में इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और अगर फाइनली गाइस इसको मैं यहाँ पे देखो, इसके चेंजेस को अगर लूडो को लेट्स से यहाँ पे अगर मैं पेस्ट एंड पे पेस्ट करता हूँ और इसको फिर से यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, इमेजिन करो, ठीक है, और यहाँ पे सिस आउट करके समथिंग कुछ भी कर देते हैं, ठीक है, ये कर दिया गाइस। एंड देखो गाइस यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, देख सकते हो गाइस कि XYZ लूडो वाले रेफरेंस में मैंने चेंजेस किए थे तो XYZ, लेकिन अभी भी लूडो 2 के रेफरेंस में उसकी वैल्यूज़ में नेम में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो गाइस इस तरह से जो तरीका होता है आपका प्रोटोटाइप अचीव करने का, प्रोटोटाइप का बेसिकली यही यूज़ है कि एक ऑब्जेक्ट मेन ऑब्जेक्ट से बार बार क्लोनिंग करके आप यूज़ करते रहो, बार बार मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेसिकली इसका मेन ये कॉन्सेप्ट है, विदाउट न्यू कीवर्ड का यूज़ किए हुए आप किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते रहो, उसकी क्लोनिंग करते रहो। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। इफ यू लाइक इट देन गिव थम्स अप एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।